अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स टुडे विद हफीज़ खान दे नाल मैं हाँ मोहम्मद हफीज़ खान और अज असां गाल करे सूं जिहड़ा सारा सिलसिला है मैं और मेरी किताबें इहदे च गाल करन कोल पहले तुहानू एक गुजारिश कि ये चैनल अगर तुहानू चंगा लगदे तो इको ज़रूर सबसक्राइब कीता करो और इको नाल शेयर भी कीता करो दोस्त अहबाब को ताकि ये जी गुफ्तगू है उन्होंने तक भी पहुँचे और जो फेसबुक ते पेज है टुडे विद हफीज़ खान उको लाइक भी ज़रूर कीता करो सही। तो हुण आते हैं असां अज की किताबों बारे किताब कोई नहीं किताब हैं और किताब हैं साडे मारूफ सराकी लिखारी और दानिश्वर और नक्काद शायर और सही डॉक्टर खालिद इकबाल का नाम मेरे ख्याल तुसां बाखूबी जानते वे इन्होंने अपने प्रोफैशन का आगाज़ तो किया रेडियो तो और रेडियो ते कसरत कर ना पैदा करने तो बाद और बहुत सारे अहदियां ते रहने तो बाद ये इन्होंने आके अल्टीमेटली जो साडा सराकी शोबा है ज़करिया यूनिवर्सिटी का वो आके ज्वाइन किए तो इन्होंने कुछ काम किते ई किस्म के जिन्हों का लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट है सारे सराकी लिटरेचर से। लेकिन इन्हें को पहले तक मैं इन्होंने एक मिजाज जोड़ा एक प्रोफैशनल और एक ऑनेस्ट बंदा बैठे थे उनका मैं तक एक थोड़ा जहा वाक्य सुना देवा। मैं मेरे ख्याल गाल है कोई 2005 या 6 दी साढ़े एक बे बहुत अच्छे और प्रोफैसर हैं पे सराकी शोबा जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर का डॉक्टर मुमताज़ खान उन्होंने किताब आँदी पी आई उन्होंने जॉब थी को पहले उतना के उन्हें जाड़े तनकीदी मजामीन दी तो उन्होंने मेरे को आख्या कि इंदा प्रीफेस या पेश लफ्ज़ मैं लिखा मैं उनका जड़ा सारे सराकी तनकीद की गिण मुंझाई मैं उनके गाल की थी। मैं उहदे अपने वसों के लिखारियां को और वसों के नकादे को अलवाया और उन्होंने मैं आख्या कि क्या असाकू उमें नकाली करनी चाहिए जिमें जो फ्रांस कनू तनकीद शुरू थी या सारा अंग्रेज़ी अदब उथा आई या दुनिया भर का अदब क्या साकू सराकी लिखण वाले को भी हुकूम जोड़े उनके म्यारात कैम किए गए उन्होंने को फॉलो करना चाहिए या साकू अपने जोड़े मखसूस मारूजी और सारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और सारे जोड़े अप्रोच है रियलिस्टिक टूवर्ड्स आर लिटरेचर उनको देते हुए साकू इनते काम करना चाहिए। तो उन्हें मैं कुछ सराकी तनकीद वास्ते कुछ इंडिकेटर्स पासे मैं इशारा किया कि साकू इन्होंने चीज़ों को देखना चाहिए। फ्रांस वालों की तनकीद की म्यार उन्होंने अपनी हौसे पाई माबादल जदीदियत और जदीदियत वगैरह वगैरह जो कुछ पे पिया या कलोनाइज्ड एरियाज तक क्या उन्होंने अजाब आ पिया या क्या ना आ पिया वो अपनी जाते लेकिन साकू अपने लिटरेचर को देखना चाहिए अपने हालात के मुताबिक। तो ये मैं एक वरती तरकीब वरती टर्म सराकी तनकीदी शऊर दी तो उन्होंने हरिया इन्होंने डॉक्टर खालिद इकबाल साहब ने एक बहुत अच्छी किताब मैं समझदा कि सराकी तनकीद बड़ी ही भरवीं किताब है तो उन्होंने ना रखेंदे पे हैं तो उन्होंने ना उस सराकी तनकीदी शऊर रखना चाहते पे हैं क्योंकि ई तरकीब को मैं वरत्या लिहाजा वो मेरे को पुछण वास्ते आया इजाज़त वास्ते आया कि मैं इन ना रख और मैं समझदा एक बहुत बड़ी दयानत है। खालिद इकबाल एक मुसलसल लिखण वाला और एक हमजहत शख्सियत है पे उन्होंने एक किताब आई है नज़में दी 2004 कबीली दी कावड़ इको असा जिमें कबीली को नज़रअंदाज करेंदे हैं मेरे ख्याल सारे को लिखण वाले ने एक तो उनकी ज़खामत इतनी ज़्यादा कोई ना है कोई वो 200-250 सफ़े की किताब कोई ना है थोड़े सफ़े की किताब आई उनका नोटिस कहीं ने गिदा कहीं ने ना गिदा कोई ने उनके ना ते गाल की भी कबीली कावड़ करके क्या करे सी लेकिन तुसा ये देखो कि कबीली सिफतां क्या क्या हैं पे कबीली गो के जिन्हें हशरात को ज़मीन ते असा नेकेड आई नाल या अपनी अख नाल देख सकते हैं बगैर खुर्दबीन इस्तेमाल किए हुए असा खुर्दबीन नाल तो देते हैं वायरस को बैक्टीरिया को जरासीमा को देते हैं लेकिन जो अस बगैर कहीं शायद देख सकते हैं उन्होंने सब तो छोटा क्रिएचर छोटी मखलूक वो कबीली है पई
कवीली कक्की होवे, भूरी होवे या काली होवे, कवीली दा साइज तो वो है पिया उनके को वड्डा दा मकोड़ा होंदे। असा ये देखते हैं कि कवीली ने क्या कुछ लोगों को सबक देते हैं। तुसा अमीर तैमूर को जानते हो, सो जो फातेह आ पिया और जो सारे को मुगल बादशाह रह गए उन्होंने वडका आ पिया, वो दिल शिकस्ता थी कि हर जंग हार के आते बैठा थे गार, तो उन्हें निगाह पई दीवार ते कवीली है तलू भोरा चाह के टुरदी है, उत्ते वेंदी है वल ठैप होंदी है, वल भोरा चाह के मुँह टुरदी है, वल कुछ पंद करेंदी वल ठैप होंदी है, वल तले आंदी है। इस तरह कवीली ने पता नहीं कितने दफ़ा तलू चढ़ी और वल डटी, आखिरकार वो भोरा चाह के जिथा उन्हें वंजना उतना वंजण कामयाब थी गई। ई शय ने अमीर तैमूर दे दिल और दिमाग ते बड़ा असर किया और उन्हें वल पूरी इस्तकामत दे नाल वंज के जिथा कि उन्हें अपना मकसद हासिल करना, जंग करनी आई उन्हें की थी और वल उन्हें कामयाबियों का सिलसिला कदें रुकण च भी ना आया। कवीली दे तुसा औसाफ देखो, कवीली कमिटेड है, कवीली डिटरमिन्ड है, कवीली जिमें मैं लफ्ज़ पहले इस्तकामत यूज़ किए, जड़ा कोई तय कर घेने वो छुड़ेंदी कोई नहीं, वो अपने अज़्म में यकता है, मुसलसल काम करेंदी है। कवीली दूर अंदेश है, वो जी कल दे आने वाले मामलात परसों के आने वाले मामलात उन्होंने को पहले जेन रखेंदी है। कवीली अपना दाना बोरा वो जमा करके रखेंदी, इंसान तो बेशक लापरवाही करे सी, कवीली नहीं करेंदी। और कवीली पैर तले आ वने तो मरदी भी कोई नहीं, उन तरह कोई नहीं, उनका वजूद ही एड़ा कोई नहीं कि मर सके। लेकिन कवीली कहीं नाल ना कोई ज्यादती करेंदी है, ना कहीं नाल उनका ये होंदे कि वो रंज करे, कहीं दे हकूक गसब करे, कहीं दा हक मारे, कहीं दा हक तलफी करे। तो वल खालिद इकबाल ने क्या डिठा कि साढ़े ते कवीली क्यों कवड़ी ची, कवीली ने कावड़ क्यों की थी। और जिस तरह उन्होंने कवीली की कावड़ को मैं डिठे कि कवीली सैकी वसों ते सैकी वसेबियां ते वसेब ते ई गलों कवड़ी ची कि तुसा मेरे को भी गे गुजरे हुए। मैं कितनी अपने काम मैं एक अज़म दे नाल काम करेंदी और मैं कहीं हार को नहीं मनेंदी। मैं हमेशा जागदी अख नाल लेती हाँ दुनिया को, मैं हमेशा पूरी तवानाई नाल काम करेंदी हाँ। मैं जो सोच की ना उन्होंने पिछू को नहीं हटदी, मैं जो कुछ तय किते वो करके रांदी हाँ। तो तुसा मेरे को गे गुजरे हुए। ये कवीली दी कावड़ तुसा खुद दसाओ, ये जायज़ आई या नाजायज़ आई, बनती है या ना बनती है। कवीली को सारे दे कावड़ करना ठांदी है या को ना ठांदी है। मैं ये कवीली के पिछों कितें कर खुद डॉक्टर खालिद इकबाल को देता हूँ। डॉक्टर खालिद इकबाल भी इवें कम करेंदे, बिल्कुल कहीं को अपना जणवाए बगैर, कोई उन्हें शोरो होगा मचाए बगैर, जिमें कवीली कम करें जाती है, मुसलसल अपने काम को लगे रह गया, चुप चुप आता है करके। और वल उन्होंने किताब सामने आवेंदी, वल उन्होंने कोई नवा काम सामने आवेंदे। बिल्कुल उन्होंने ये कोई नहीं करी किया कि मैं आपने आख्या हो जी मैं फलां हाँ, मैं डिमका हाँ, मैं ये हाँ वो हाँ। जेड़े वेले लोगों ने कवीली दी कावड़ को समझण की कोशिश की थी, वल वो दूजी किताब अपनी सीहरफियान सरैकी दियाँ 2005 वो है कवीलियां कीता प्यार। इंदे उन्होंने जी पहले अपनी कावड़ शो की है, उन्हें डिठा कि वसों ने उन्होंने जी हद तक भी उनका असर कबूल किया कवीली की कावड़ का। उन्होंने समझा कि ई को आस्ता आस्ता एक किताब लोगों के खुल सी, एक शायरी लोगों के खुल सी। और वल उन्होंने जोड़ा कवीली का एक मकसद हयात है कि कवीली हर कई नाल प्यार करेंदी है। कवीली कीता प्यार, अगर कवीली कावड़ कर सकती है तो कवीली प्यार भी करेंदी है। सो डिठा हो सी कि बंदा कावड़ किदे ते करेंदे, कावड़ उहदे नाल नहीं करेंदा जिहदे नाल उहदी दुश्मनी होवे या जिहड़ा बेगाना होवे, जिहड़ा ओपरा होवे। कावड़ हमेशा उहदे नाल कीती वेंदी जिहड़ा ॾाढा प्यारा होवे। माँ प्यो अपनी औलाद नाल कवड़ींदे, भिरा भिरा नाल कवड़ींदे, भेण भेण नाल कवड़ींदी है, माँ धी नाल कवड़ींदी है। तो उन्हें आपस में प्यार होंदे। जिन्हां नाल प्यार को नहीं, मैं एक बंदा बैठे थे 100 को ते मैं जानता कोई नहीं, मैं उहदे नाल कवड़ी सा, मैं तो को ना कवड़ी सा। तो खालिद इकबाल साहब ने कवीलियां कीता प्यार 2005 सीहरफियां लिख के ये आख्या कि मैं तुहाडे नाल जो कावड़िया हम
वसों ते वसेबियां ते अपने लोकें ते कि तुसां क्यों सुते पियो, तुसां दुनिया को किहड़ी निगाह नाल देखना और किवें तुसां अखी नूटी बैठे हो, तुहाडे च अज़म कोई नहीं, तुहाडे च हिम्मत कोई नहीं, तुसां कोई कम भी पूरी तरह डिटरमेंट थी कि नहीं कर सकते। तो मैं सच्चा मैं हुण तुहानू प्यार नाल थपकी भी देंदा पिया कि मेरी कावड़ नाल रंज ना थी वै। ये उन्हां दा 2005 दा वल उन्होंने उन्होंने जी ही कबीली सीरीज़ उन्होंने तीजी किताब आई पंथ कबीलियां को 2012 आई। ये उनके 7 साल बाद आई। तो ये भी मैं समझदा कोई हिकमत आई। उन्होंने ये डिठा जिले असां पंथ असां केड़े वेले करेंदे हैं। पंथ इंसान उस वेले करेंदे जेड़े वेले उको मंजिल नज़र दी पई होंदी है, जेड़े वेले अपनी मंजिल दा तयन कर चुके होंगे, जिले को पता होंगे उन्हें केड़े पासे वजने। जब तक उनको ये पता नहीं होता कि उन्हें शुमाल वजने, जनूब वजने, मशरक वजने, मगरब वजने, तो वो पंध ते रवाना कोई नहीं थींदा। ना वो पंध पौंदन, वो पंध हूं वेले पौंदन, वो पंध ते रवाना हूं वेले थींदे जिले अपनी मंजिल का तयन करके होंगे। और ये 7 साल का अरसा वो है जिहदे सारे ढेर सारा लिटरेचर सराकी सामने आए। और वो भी है पाया कि जितने सारे पाकिस्तानी जुबान हैं उन्हें छपड़ वाले किताबों की तादाद कुछ अरसे तई सारे सराकी किताबों की तादाद ज़्यादा रह गई है और हुण भी ज़्यादा आती पई है। गो के उनके शायरी की किताबां ज़्यादा हैं, नसर की किताबां थोड़े हैं, लेकिन वल भी किताबां सामने आंदे पे ना, कम तो थींदा पे ना। और जो जिथा जिथा कर बेशक शायरी आसी, शऊर आसी, नसर आसी, तो मैच्योरिटी आसी, एडू गालियां बड़े वाजे आंदे हुण। जिवें अगर शायरी सारे कोल वधी पई, सारे कोल शऊर वधदा पे, और सारे कोल नसर आंदी पई, सारे पुख्तगी और मैच्योरिटी आंदी पई, सारे संजीदगी आंदी पई, उतनी सारे कम कराने चाहती पी। चूँकि जो नसर है डेस्क वर्क है, ये पूरी तरह यकसोई नाल करने वाला काम है। और जो बंदा ई कम ते आंदे समझ के नो पुख्तगी दे मराहल तय की आंदे। तो जिले पंथ उन्होंने कबीलियां की निशानदाही की थी पंथ कबीलियां को, तो खालिद साहब ने जन्माया कि हुण मैं कोई नहीं कला, मेरे नाल तुसां लोग भी शामिल है पे। पहले उन्होंने जी कबीली की कावड़ आई उथा के सीगा वाहिद इस्तेमाल किया कबीली। अगली किताब कबीलियाँ और 2012 वाली किताब पंध कबीलियाँ को भी कबीलियाँ। कबीलियाँ काफिला बन गया, एक कबीली को कबीलियाँ का काफिला बनया। तो ये सारे इन्होंने 3 किताबें जो शायरी की किताबें हैं पिया खालिद इकबाल साहब दियाँ, इन्हों को कुछ बई निगाह नाल देखने की जरूरत है। और मैं समझदा कि जेड़े वेले असा इन किताबों से हुण कम करन को टुरदे पे हैं, तो मेरे को यकीन है ये किताबां सराकी जरा तनकीदी शऊर है या सराकी शायरी का शऊर है, सराकी सियासी शऊर है, समाजी शऊर है, माशी शऊर है, ये शायरी उन्होंने बुनियाद साबित थी सी। ये वो इनकलाब घिन के आवन वाली शायरी है जिन्हें बड़ी खामोशी नाल बगैर गिणवाए, बगैर कुछ ज़्यादा उच्चा हलवाए सिर्फ कन्न च गाल की है, जिमें कबीली एक में गाल करके वल टुर पौंदे मुख्तलिफ समतों को उवें उन्होंने हलवाए। और मैं समझता कि इन्होंने किताबों से बहुत सारा कम करने की ज़रूरत है पई। डॉक्टर खालिद इकबाल खुद को ना कह सन कि इन्होंने कम किया वने, साकू चाहिए कि असा इन्होंने किताबों पर कम करूँ और इन्हों जो मैसेज है वो मैसेज को अगू तो बताया बने। मैं डॉक्टर खालिद इकबाल साहब नाल भी ये गुजारिश करे सराकी नावल ते हुण तक असलम अजीज़ दुरानी साहब की एक बड़ी भरमी किताब साढ़े कोल मौजूद है पई, लेकिन उनके बाद मैं समझदा कि हुण काफ़ी अरसा भी गुजर चुके। या तो डॉक्टर असलम अजीज़ दुरानी साहब उमें कम करें जिमें उन्होंने पहले सराकी नावल ते कम किए, या डॉक्टर खालिद इकबाल साहब इन कम को अगू तो वधावें और इन बीजा कम या खुद करें या किन दोस्तें को या उन्होंने कोल जड़े सोजवान शागिर्द हैं पे उन्होंने को कम करावें से। ये है सारी अज की गुफ्तगू मैं और मेरी किताबें के सिलसिले तो ये तक गुफ्तगू किमें लगी, चंगी लगी हो तो शेयर कराया दोस्तों नाल, और चैनल को ज़रूर सबसक्राइब किया करो टुडे विद हफीज़ खान, और जो पेज है फेसबुक पे टुडे विद हफीज़ खान को लाइक भी ज़रूर करे। सो इजाज़त दो मोहम्मद हफीज़ खान को, खुदा हाफिज़।